हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही फ्लेवरफुल, मुंह में रखते ही घुल जाने वाला ऑरेंज केक। और ये ऑरेंज ग्लेज केक है। और ये हम बनाएंगे एगलेस, बिना अंडे के, बिना ओवन के, और दही का भी यूज़ नहीं होगा इसमें, ना ही मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे, बिना किसी फैंसी इंग्रेडिएंट के इसे हम घर पे बनाएंगे। और मज़े की बात तो ये है कि इसमें डलने वाला ऑरेंज फ्लेवर, जो ऑरेंज फ्रूट फिलिंग होती है, जो ऑरेंज क्रश बोलते हैं जिसको, वो भी हम घर पे बनाएंगे, ग्लेज़ भी हम घर पे बनाएंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो कद्दूकस की हेल्प से आप इसको ग्रेट कर लें। बस इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर वाला जो वाइट पोर्शन होता है वो नहीं आना चाहिए, आपको सिर्फ बाहर वाला ऑरेंज वाला पार्ट ही ग्रेट करना है। ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आधा चम्मच ही निकला है इसका। तो इसको हम रख देंगे साइड में और एक अलग से हम बाउल ले लेंगे और जिस ऑरेंज को हमने ग्रेट किया है उसी ऑरेंज का हमें जूस निकालना है। तो इस रेसिपी के लिए हमें जूस भी चाहिए ऑरेंज का, तो हम इसको भी अच्छे से निचोड़ लेंगे, इसका जूस निकाल लेंगे एक छन्नी में रख के, ताकि ये जूस हमारे पास आ जाए और इसके सीड्स वगैरह छन जाएं अच्छे से। और ये देखिए जूस निकल के रेडी है और मैं यहाँ पे आपको मेजर करके दिखाती हूँ। ये 1/4 कप जूस का निकला है और करीब 60 ml के करीब है ये। और इसको एक बाउल में डाल लेंगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ऑरेंज जूस आपको इतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ये सिट्रस फ्रूट होता है, कड़वा हो जाता है, तो आपको इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, 3/4 कप मैंने ली है। और साथ में ही डाल देंगे 1/4 कप ऑयल, ये भी 60 ml ऑयल है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ में यहाँ पे डाल देंगे वनीला एसेंस। आप चाहें तो ऑरेंज एसेंस भी डाल सकते हैं, बट अगर नहीं है तो आप वनीला एसेंस का ही यूज़ करें। इसके अंदर डाल देंगे जो हमने ऑरेंज का ऊपर वाला पार्ट कद्दूकस करके रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। आप किसी भी विस्कर की हेल्प से इसको अच्छे से विस्क कर लें, ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो कम से कम 30 से 40 सेकंड के लिए आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ दूध। तो दूध भी 1/4 कप ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और एकदम गुनगुना दूध लेना है। ज़्यादा गर्म लोगे तो दूध फट सकता है, क्योंकि इसमें ऑरेंज जूस है, वो खट्टा होता है, इसलिए आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताती जा रही हूँ ताकि आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। और इसमें डाल दूंगी 1 इंच ऑरेंज कलर, ऑरेंज फूड कलर। आपके लिए ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं जस्ट कलर के लिए डाल रही हूँ, बिल्कुल ही थोड़ा सा। और ये देखिए हमारे वेट वाले इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैं 1 कप मैदा डाल रही हूँ और साथ में 2 बड़े चम्मच मैदा के और डाल देंगे। टोटल मैंने यहाँ पे 1 कप और 2 बड़े चम्मच मैदा के लिए हैं, करीब 140 ग्राम मैदा लिया है मैंने यहाँ पे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, विस्कर की हेल्प से आप पहले इसको मिक्स कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ना बेकिंग पाउडर डाला है ना बेकिंग सोडा डाला है, तो वो क्यों? अगर हम वो पहले डाल देंगे तो अगर हमने ज़्यादा विस्क कर लिया तो हमारा जो स्पॉन्ज है वो बीच में से बैठ जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे आधा बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर और उससे आधा बेकिंग सोडा। और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, क्योंकि यहाँ पे बैटर भी मुझे गाढ़ा लग रहा था और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा लिक्विड भी चाहिए होता है। इसको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आपको ज़्यादा ज़ोर से इसको फेंटना नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे से इसको मिक्स करना है। तो जो हमारा बैटर है ना, इस तरीके से रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो अब इसमें हमने कुछ खट्टा ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच विनेगर ऐड कर रही हूँ, सिरका। आप चाहे तो नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बैटर रेडी है। और मैंने टिन यहाँ पे 5 इंच का लिया है और इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके नीचे बटर पेपर लगा दिया था। और इसमें डाल देंगे हम बैटर को। आपको सारा बैटर इसमें डाल देना है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब आप इसको अच्छे से टैप कर लें, ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अब मैं इसको तवे पे बनाने वाली हूँ। तो तवे पे स्टैंड रख के मैंने इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे प्री हीट कर लिया था। और इसके बाद आप जो टिन है बैटर वाला वो हम इसके ऊपर रख देंगे
और इसको ऊपर से ढक के हमें कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए पकाना है, या फिर जब तक कि टूथपिक क्लियर ना आ जाए, क्लीन ना आ जाए, तब तक आपको इसे पकाना है। करीब 35 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोल के देखा और चेक किया टूथपिक की हेल्प से, तो ये एकदम पक चुका था। टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, एकदम क्लीन है टूथपिक, मतलब पक चुका है ये। और अब मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है, तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको डीमोल्ड करेंगे। आधे घंटे के बाद ये ठंडा हो चुका था, तो मैंने यहाँ इस तरीके से इस नाइफ से इसको साइड से छुड़ा लूँगी और फिर एक प्लेट की हेल्प से इसको उल्टा करके हम केक को बाहर निकाल लेंगे टिन से। तो ये देखिए, मैं बटर पेपर आपको उतार के दिखा रही हूँ, कितना ही परफेक्ट बेक हुआ है, बिल्कुल भी जला नहीं है और ना ही अंडर कुक है, बिल्कुल अच्छे से पका है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी भी बना था ये। तो ये हमारा जो है स्पॉन्ज है रेडी हो चुका है बन के। तो चलिए अब बना लेते हैं इसके अंदर डलने वाली इसकी ऑरेंज फिलिंग। वो हमने कैसे बनानी है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑरेंज ले रही हूँ और इसको अच्छे से ऊपर से इसका छिलका उतार लेंगे और फिर इसके अंदर के जो पीसेस हैं इसमें से आप वाइट पोर्शन उतार लें, क्योंकि इसमें हमें अंदर वाला ऑरेंज पोर्शन ही चाहिए, हमें वाइट वाला पोर्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आपको इसमें अंदर वाला ऑरेंज पोर्शन निकालना है और जो इसके सीड्स वगैरह हैं वो आपको फेंक देने हैं और ऊपर वाला जो छिलका है वो भी आपको फेंक देना है। तो आप इस तरीके से सारा पल्प निकाल दें। और यहाँ पे देखिए, मैंने पल्प निकाल लिया है, ये करीब आधा कप के करीब पल्प निकल के आया है एक ऑरेंज से। अब हम एक पैन लेंगे और ये वाला पल्प था जो ऑरेंज का, ये हम इसमें डाल देंगे और साथ में ही चीनी लेंगे। तो चीनी आप यहाँ पे 1/4 कप चीनी का लें और वो भी इसमें डाल दें और फिर इसको गैस पे चढ़ा देंगे और आपको इसको चीनी को पिघलाना है लो फ्लेम पे। आपको इनिशियली फ्लेम तेज़ नहीं करना है और इसको हिलाते जाना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे ना कि चीनी पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी और ये जो ऑरेंज है ना, ये अपने ही जूस में और चीनी में पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से इसको पकाना है। ध्यान रखें इसमें पानी वगैरह ना यूज़ करें, पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है कलर के लिए, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इससे ना पूरा मार्केट वाला ऑरेंज क्रश बन के रेडी होता है, इसलिए मैंने डाला है। और इसको हमने अच्छे से पका लेना है, जो भी इसका लिक्विड है वो हमें अच्छे से सुखा लेना है। तो ये देखिए, ऑरेंज पल्प से हमारा ये क्रश बन के रेडी हो चुका है, कितना ही प्यारा कलर आया है। जो लिक्विड है, थोड़ा सा लिक्विड वाला पार्ट है, वो हमने एक कटोरी में निकाल लेना है। बाकी वाला जो पार्ट है वो हम फिलिंग के लिए रख लेंगे और इसमें हम डालेंगे पानी। ये हमने एक्चुअली शुगर सिरप जो बनाते हैं केक को सोक करने के लिए, वो हमने ऑरेंज सिरप बना लिया है। चलिए बना लेते हैं अब ग्लेज़। ग्लेज़ के लिए 3 चम्मच आप चीनी के ले लें एक अलग पैन में और 1 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर का डालें और उसमें आधा कप पानी का डाल के इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह ना रहें। तो आपको इसके लम्प्स वगैरह पहले ही हटाने हैं, उसके बाद ही आपको इसको गैस पे रखना है। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस गैस पे रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। और आप धीरे धीरे देखेंगे ना, इसका जो है टेक्सचर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, एक गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और इस स्टेज पे आपने इसको गैस को बंद कर देना है और थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे हम। ऑरेंज कलर के लिए हमें फूड कलर यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है और पूरा ये ऑरेंज ग्लेज बन के रेडी हो गया है। पूरा मार्केट जैसा ही बनता है और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चलिए ले लेते हैं व्हिप क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 1 कप व्हिप क्रीम का यूज़ किया है, करीब 250 ml यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम ली है। इसको अच्छे से आपने व्हिप कर लेना है, स्टिफ पीक्स आने तक अच्छे से इसको आप व्हिप कर लें। तो यहाँ पे हमारी तैयारी हो गई है, सारा कुछ रेडी हो गया है। तो ये देखिए, व्हिप क्रीम भी बहुत ही अच्छे से व्हिप हो चुकी है, बिल्कुल स्टिफ हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं गिर रही है उल्टा करने पे। तो चलिए अब करते हैं केक की फ्रॉस्टिंग। केक को आप पहले लेयर्स में कट कर दें और यहाँ पे मैं केक को 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ कि मुझे केक की थोड़ी सी हाइट चाहिए थी, तो इसलिए मैंने केक को 3 लेयर्स में कट किया है। और फिर व्हिप क्रीम लगा लेंगे हम बेस पे, ताकि जो बेस है वो चिपक जाए, जो स्पॉन्ज है अच्छे से चिपक जाए बेस के साथ।
और इसको सोक कर लेंगे उसी ऑरेंज सिरप से जो हमने बना के रखा था, और फिर व्हिप क्रीम लगा देंगे इसके ऊपर और इसको अच्छे से फैला देंगे। और फिर इसको आपने पैलेट नाइफ की हेल्प से फैला देना है। फिर जो ऑरेंज क्रश हमने बना के रखा है वो इसके अंदर आपने डालना है। इससे गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसके ऊपर स्पॉन्ज रख देंगे और इसको भी अच्छे से सोक कर लेंगे हम उसी ऑरेंज वाले पानी से। और इसके ऊपर फिर से हम क्रीम लगा देंगे और फिर से हम इसके ऊपर ब्रश लगा देंगे और यही स्टेप आपको रिपीट करना है। और अब लगा देंगे टॉप वाली लेयर। टॉप वाली लेयर को भी आपने सोक करना है और इसके ऊपर आपने क्रीम लगानी है, बट इसके ऊपर आपने क्रश नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये टॉप वाली लेयर पे आपने सिर्फ क्रीम लगानी है, अच्छे से फैला देनी है। और साइड्स में भी जहाँ जहाँ गैप्स हैं आपको फिल कर देने हैं, अच्छे से क्रीम लगा देनी है और एक तरह से क्रम कोटिंग करनी है पहले, ताकि जो फाइनल कोटिंग हो उसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसकी क्रम कोटिंग की है। पैलेट नाइफ और स्क्रैपर की हेल्प से आप इस तरीके से इसकी क्रम कोटिंग कर लें, टॉप के पार्ट को भी अच्छे से क्लीन कर लें। और अब फाइनल कोटिंग कर लेंगे, तो आपको पहले क्रम कोटिंग करके इसको फ्रिज में रखना है और उसके बाद इसको निकाल के इसकी फाइनल कोटिंग करनी है। इस तरीके से आपको क्रीम अप्लाई कर देनी है और स्क्रैपर से आपको साइड में फिनिशिंग दे देनी है। ऊपर पैलेट नाइफ से पहले फिनिशिंग देनी है, फिर आपको साइड में स्क्रैपर चलाना है और फिर से आपको ऊपर से पैलेट नाइफ से इसको क्लीन कर देना है एजिस को, ताकि एकदम प्लेन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ना कॉम्ब ली है इसकी डिज़ाइनिंग के लिए, जो साइड में डिज़ाइन बनाया है, और ऊपर मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से इस पे डिज़ाइन बना दिया है, देखने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे पाइपिंग बैग में मैंने येलो कलर डाला है और साथ में मैंने ना वाइट क्रीम डाली है, ताकि थोड़ा शेडिड सा इफेक्ट आए। 2D नोजल का यूज़ करके मैंने ये छोटे छोटे से यहाँ पे फ्लावर्स बना दिए हैं। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहाँ पे फ्लावर्स बना रही हूँ। इस तरीके से आपका बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा। आपने 2 रोज़ बनानी है इन फ्लावर्स की, और फिर साइड से मैंने नीचे को भी फ्लावर्स 2 फ्लावर्स बना दिए हैं, ताकि देखने में अच्छा लगे। इस तरीके के डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। और फिर बॉटम में सेम नोज़ल से मैंने स्टार बना दिए हैं, ठीक है? ताकि इसका जो बॉर्डर है हम कवर करें। ऊपर बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, बट नीचे बॉर्डर की ज़रूरत है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और फिर जो हमने जेल बना के रखा था उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है। इस तरीके से न्यूट्रल जेल फैला देंगे और ड्रिप्स की तरह हम बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना जेल मेरा थोड़ा पतला लग रहा था मुझे, तो मैंने वो थोड़ा गाढ़ा होने के लिए रख दिया। मीनवाइल यहाँ पे मैंने लीव्स बना दिए और ये देखिए अब यहाँ पे मैंने जेल से इसको जो फाइनल टच देना था हमने वो दे दिया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रिप्स बना दी हैं, तो ये देखिए कितनी अच्छी ड्रिप्स बन के रेडी हो गई हैं। फिर मैंने ना इस पे मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने गोल्डन बॉल्स डाल दिए इसके ऊपर और फ्लावर्स पे भी मैंने सेंटर में गोल्डन बॉल्स डाल दिए। और ये हो गया हमारा फाइनल लुक रेडी ऑरेंज केक का। आप मुझे बताइए आपको ये केक पसंद आया? आपको ये रेसिपी कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए